अस्सलामुअलैकुम एवर्स, वेलकम टू हैना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ शाम से, और अभी जो है आप यकीन करें सुबह वाले काम जो है अब हम करके सारा काम शाम करके अब हम फारिग हुए हैं। क्योंकि जनाब जो काम आप मेड से करवाने होते हैं और जब मेड लगी हुई होती है तो फिर आप इंतज़ार करते हैं कि अब वो आएंगी, मैडम काम करेंगी, और जब मैडम ना आए तो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। और जब आपको पता हो कि मैडम ने नहीं आना, आपने कर, फिर तो आप टाइम टू टाइम सारे काम कर लेते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे आपने मासी रखी हुई है इस नए घर में या नहीं रखी हुई। तो जनाब मासी मैंने जो है पूरा महीना इस तरह रोज़ के लिए नहीं लगाई हुई, इतना कोई बजट नहीं है। और मैंने जो है हफ्ते में 3 दिन आती है, मतलब कि आधा महीना नहीं होता, तो इसलिए मैं आधे महीने वाले पैसे इसको नहीं देती हूँ। लेकिन 3 दिन आती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। उसमें भी ये औरत जो है ना, भी जनाब आप यकीन करेंगे ये डंडी मार जाती है। आधा महीना क्या, ये 3 दिन जो आने होते हैं उसमें भी ये ईमानदारी से, मतलब कि ये जो होते हैं ना इनका कभी पूरा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लोगों का काम कभी ईमानदारी से नहीं करते हैं। और सब वो मासियों का ना, इन लोगों का यही मसला होता है कि ये लोग ऐसे हर घर का हर वो जो है ना औरत जो है ना, हाउस वाइफ जो है ना, यही रो रही होती है कि हमारी मेड का यही मसला है। तो जनाब 2 दिन से इंतज़ार कर करके अभी ये हाल हुआ है। घर की इतनी हालत बुरी थी, और जो सफाई आप खुद कर सकते हैं यकीन जानिए वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई मेड वेट नहीं कर सकती। लेकिन डीपली सफाइयाँ जो होती हैं ना यार, नहीं हो पाती हैं, रोज़ नहीं हो पाती हैं, वो आपको मासी से ही करवानी पड़ती है। क्योंकि बच्चों को ट्यूशन नहीं डाला, सफारे में नहीं डाला, ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरे अपने सर पर हैं। 2-2.5 घंटे बैठ के उनको पढ़ाना, फिर कुकिंग करना, फिर शाम को कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है वो खिलाना पिलाना बनाना, और फिर सुपारे कुरान पाक जो है वो पढ़ाना। तो सफाइयों के लिए इतना टाइम नहीं बचता है, तो इसलिए हफ्ते में 3 दिन लगाई हुई है। और उसमें भी ये इतना कोई, आज मैं ना वो जो है गुस्सा चढ़ा है, कल मैंने इसको छोड़ना नहीं है अगर गलती से ये आ गई तो। बस जनाब बाहर शोर कर रहे हैं बच्चे। अभी जो है सारे काम शाम करके धुलाइयाँ अच्छे से मैं करा के शॉवर लेके जो है अभी मैं सुकून से पंखे में आके बैठी थी कि अब मैंने हिलना नहीं है, मैं थक गई हूँ, अब मैंने कोई काम नहीं करना। लेकिन पीछे ये जो मेरी ये वाली जो मैडम है ना, ये जो सोफे पर बैठी हुई है पीछे, ये जो मेरी बड़ी मैडम है, ये आ गई है कि अब कुछ बनाएं, मतलब कि अब शाम हो गई है तो अभी कुछ बनाएं। दोपहर को जो खाया था वो तो पता नहीं कब खाया था ना, वो तो गुजर गया, अब फिर बनाएं। तो यार कुछ भी कर लो, शॉवर लेकर आ गए सुकून से, अब हम बैठे हुए हैं पंखे में, लेके फिर किचन में जाना है, फिर हमने चूल्हे के पास लग के पसीने होना है। तो ये छुट्टियां हों बच्चों की, या छुट्टियां ना भी हों, तो बच्चों के साथ यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी हम फिर से जाएंगे, फिर मैं जो हूँ पकौड़े इन लोगों के लिए बनाऊँगी, साथ में चाय बनेगी। उसके अलावा सुबह से क्या रूटीन चल रही थी, क्या किया सुबह से, वो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर कर रही हूँ। मतलब कि आगे वाला पहले शेयर कर दिया और पीछे वाला जो है अब शेयर करूंगी। तो चलें चलते हैं, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रूटीन रही मेरी आज के पूरा दिन में। चलें व्लॉग का स्टार्ट होता है। दोपहर का टाइम था, हांडी चढ़ाने के लिए किचन में आ चुकी थी, और रात को ही डिसाइड हो चुका था कि कल खाने में निहारी बनेगी। और मेरे बच्चों को निहारी बहुत पसंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा निहारी बनती है। 2-4 दिन ही गुजरते हैं तो बच्चे ऐसे होते हैं कि इतने दिन हो गए, इतना टाइम गुजर गया है, निहारी नहीं बनी, जबकि 2-4 दिन पहले ही इन्होंने खाई हुई होती है। बॉन्ग का गोश्त मेरे पास पड़ा हुआ था, और बॉन्ग के गोश्त को डिप फ्रोस्ट करके मैंने पहले ही रख दिया था। शान की बन रही थी निहारी, मसाले के साथ निहारी, और मेरा बड़ा दिल चाहा कि आज जो है ना मैं निहारी मिट्टी की हांडी में बनाऊं। और इसमें कोई शक नहीं है कि यार गोश्त हो, चिकन हो, या इवन कि आप दाल भी बनाए ना मिट्टी के बर्तन में, तो उस खाने का जो एक जायका होता है वो अलग ही होता है। आप लोग इस बात को मानते हैं तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। तड़का शड़का लग रहा था और निहारी झटपट सी रेडी हो चुकी थी। तड़का तो लग रहा है, लेकिन आप इस सर्विंग के टाइम आप लोग देखेंगे कि निहारी के ऊपर कोई तरी नहीं है, अदरक हरा धनिया कुछ भी नहीं है। ये सारे लवाजमात और तरी वाले खाने में उस वक्त बनते हैं जब मेरे मियाँ जी दुबई से आते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी फिर इंजॉय करते हैं उस खाने की शक्ल को भी और उस खाने को भी। वरना अगर खाने में तरी हो या अदरक हरा धनिया इस तरह के कुछ भी मैं डाल दूँ ना, तो बच्चों के नखरे ही नहीं ख़त्म होते। बच्चे ये सादा सुदा खाना ही खा लेना तो बड़ी कोई उनकी मेहरबानी है। ज़रा सी तरी आ जाए तो इतना तेल डाल दिया, इतना तेल डाल दिया, यही बोलते रहते हैं। और आजकल के सारे बच्चों के इसी तरह नखरे होते हैं। मिट्टी की हांडी में बनाया और फिर मिट्टी ही के बर्तन में मैंने इसको सर्व किया। मुझे सिर्फ खाना बनाने का नहीं बल्कि उसको सर्विंग का भी बहुत ज़्यादा, कि अच्छे से बर्तन में मैं उसको सर्व करूँ खाने को, इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और उसके लिए मैं तरह तरह के नए बर्तन जो है ना ख़रीदती रहती हूँ। कहीं भी जाऊँ कुछ भी मुझे अच्छा लगे बर्तन में तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और
हर एक का अपना अपना शौक़ होते हैं, लेकिन कुछ औरतों को जेवर बनाने का, कुछ औरतों को कपड़े बनाने का। मुझे बर्तन का बेइंतहा कोई शौक़ है यार। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह हमें गर्मी लगती है, इस तरह घरों में जो परिंदे हमने रखे होते हैं तो उन्हें भी गर्मी लगती है। इस तरह काम से फ़ारिग होने के बाद ये एक मेरी मेन ड्यूटी है कि इनको भी स्प्रे से अच्छे से नहलाती हूँ। और उसके बाद जो है ये ड्यूटी, ये काम कम था कि एक ये काम भी सर पर आ गया है कि बच्चे जो है एक देसी चूज़ा ले आए हैं। चूज़ा आगे आगे होता है, बच्चे उसके पीछे पीछे होते हैं, और फिर जो है इसको भी मैं नहलाती हूँ। खाना पीना और ये साफ़ सुथराई, ये सारे काम भी मेरे लिए अभी बहुत भर गए हैं। और मैं चीखती भी बहुत हूँ यार कि ये चूज़ा तुम लोग क्यों लेकर आए हो, लेकिन वही बात है, बच्चों के शौक़ हैं, क्या करें, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और उसके बाद मेरे नन्हे मुन्ने ये जो पौधे हैं जितने भी, इनको भी धूप इतनी तेज़ होती है कि मिट्टी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाती है, इनको भी तर करना पड़ता है, इनको भी पिलाना पड़ता है पानी शानी। तो यहाँ पर जनाब परिंदे हों, जानवर हो, पौधे हों, कुछ भी आप घर में रखते हैं, घर में रखना उनको कमाल नहीं है, बल्कि उनको अच्छे से उनकी हिफाजत करना जो है वो एक बहुत बड़ा कमाल है। रख तो सब लोग सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर तो लोग इंसानों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं, इंसानों के दिलों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं, तो जानवरों की हिफाजत कौन करेगा। बड़ी गहरी बात है, सोचेंगे ज़रूर कि आप लोग किसी के साथ कुछ ऐसा जुल्म कर तो नहीं रहे। तो बस जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग, और टॉपिक कुछ और था, मौजू जो है उसको कहीं और लेके मैं जाने लगी थी, लेकिन भी मैंने ब्रेक लगाई कि ये व्लॉग किसी और जगह चला जाएगा और बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो बस जनाब आज का व्लॉग यहीं तक का था। आप लोगों से लेती हूँ अभी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।